क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति हिंदी में, और इंग्लिश में बच्चों होगा नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग बच्चों क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग दो संख्याओं का अध्ययन करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में बार बार आएंगी, जिसमें से पहली संख्या बच्चों होगी परिमेय संख्या। कौन सी बच्चों? परिमेय संख्या। और दूसरी का नाम बच्चों होगा अपरिमेय संख्या। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों ये सीखना चाहते हैं कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जो नंबर सिस्टम में हमको पढ़ाई जा रही हैं। परिमेय संख्याओं के लिए बच्चों हमको केवल ये सीखना है कि वे संख्याएं जिनका रूप P/Q होगा। वे संख्याएं बच्चों जिनका रूप P/Q होगा, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, परिमेय संख्याएं होंगी। फिर से बच्चों सुन लें एक बार कि वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, परिमेय संख्याएं होंगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों कुछ उदाहरण की भी बात हम लोग करते हैं, कुछ उदाहरण भी हम लोग पढ़ते हैं। तो उदाहरण में जैसे आपके पास बच्चों आया 1/2, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पहचानने के लिए इसका रूप P/Q होना चाहिए, Q नॉट 0 होना चाहिए, और P/Q बच्चों जो हों वो दोनों के दोनों पूर्णांक हों। ये भी बात आपको याद रखना है। जैसे 1/2 हो गया, इसमें हमने क्या देखा बच्चों, कुछ ऊपर लिखा हुआ है कुछ नीचे लिखा हुआ है, यानी P/Q का रूप है, दोनों पूर्णांक हैं, एक भी पूर्णांक है और दो भी पूर्णांक है, और दो जो नीचे लिखा हुआ है बच्चों हर में वो शून्य भी नहीं है। जैसे हमारे पास एक संख्या बच्चों आती है 7/8 आ जाती है, तो 7/8 में हमें क्या देखना है, इसका रूप P/Q है। ऊपर भी एक पूर्णांक लिखा है, नीचे भी एक पूर्णांक लिखा है, और नीचे का पूर्णांक हमारे पास बच्चों शून्य नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। बच्चों ये भी याद रखना कि 0 भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के नीचे एक नहीं लिखा होता है, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है कि नीचे एक लिखा होता है, लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए एक पूर्णांक बच्चों ऊपर हो जाएगा और एक पूर्णांक यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इस तरह की जो संख्याएं हमारे पास बच्चों होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर बच्चों करेंगे अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं बच्चों होंगी जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है, और P/Q दोनों पूर्णांक होंगे। यानी वे संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हमारे पास बच्चों वे संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 है और P/Q दोनों पूर्णांक हैं। अब बात बच्चों आती है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कुछ संख्याएं हम लोग लेते हैं, जैसे √5 हमने लिया, ये हमारे पास बच्चों एक ऐसी संख्या है जिसका हम P/Q रूप नहीं बना पाएंगे। यानी कहने का मतलब नीचे अगर हम एक मान भी लें तो ऊपर वाली संख्या के लिए कोई पूर्णांक हमारे पास नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसी तरह से √3 है, √7 है, इस तरह की जो संख्याएं हमारे पास बच्चों होंगी वो सब अपरिमेय होंगी। यानी अपरिमेय जानने के लिए सीधा सीधा ये याद रखना है कि ऐसी सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम लोग सीधा सीधा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √5, √3, √7। अब बच्चों बात ये आती है कि दो परिमेय संख्याएं अगर हमको दी जाएं और उनके बीच में एक परिमेय संख्या निकालने के लिए आ जाए, ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में लिखे हुए हैं बच्चों, उनको हमें करना होगा। तो हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं बच्चों दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आएंगे 3, ये क्वेश्चन है 3,4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ गया है। हमें क्या करना है, हमें
सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि 3 से बड़ा जो नंबर है बच्चों वो 4 है, तो हमको इस तरह से लिख सकते हैं। बड़े की तरफ मुंह इस तरह का बना लेते हैं और छोटे की तरफ इस तरह से पूंछ टाइप की बना लेते हैं। तो 3 से बड़ा हो गया 4, इस तरह से लिखेंगे। अब एक परिमेय संख्या इनके बीच में लिखना। 3, 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो बच्चों। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को बच्चों जोड़ेंगे। जिनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है बच्चों, उन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 और 4 मिलाकर बच्चों होगा 7। 7 में 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 होता है। पॉइंट लगाएंगे, एक ऊपर से लाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो संख्या कितनी आ गई? 3.5 आ गई। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो गया 3 और 4 के बीच में बच्चों 3 से बड़ी संख्या होगी 3.5 और उससे बड़ी होगी 4, यानी 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या हमको पता लग गई, वो है 3.5, 3.5। इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन और भी हम लिख लें। 1/2, 1/4 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इसमें भी वही बात हो गई, 1/2 और 1/4। सबसे पहले हम ये जाने बच्चों कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा। ऊपर 1 आया है, नीचे 2 और नीचे 4 आया है बच्चों। तो जिसका हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिसका हर बड़ा होता है बच्चों वो संख्या छोटी होती है। तो दिस इम्प्लाइज 1/2 बड़ा होगा, 1/4 छोटा होगा। और ये कंपैरिजन जो करेंगे हम लोग वो तभी करेंगे जब आप देख रहे हैं कि जो अंश है वो बराबर है। तो 1/2 बड़ा हो गया, 1/4 छोटा हो गया। अब इनके बीच में बच्चों पहली परिमेय संख्या अगर हमें बताना है तो परिमेय संख्या बताने के लिए उन दोनों संख्याओं को बच्चों में जोड़ना है। इस तरह से जोड़ लिया है और 2 से हमें भाग करना है तो भाग कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, इसको बराबर बच्चों बनाना है। तो 2 से गुणा हमने ऊपर कर लिया, 2 से गुणा नीचे कर लिया, इस तरह से लिख दिया है। 1/4/2 लिख लिया। क्या किया बच्चों हमने, यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ भी 4 बनाना है। तो यहाँ 4 बनाने के लिए इसमें हमने 2 से गुणा किया है, 2 दूनी 4। जब 2 से गुणा यहाँ किया बच्चों तो 2 को गुणा ऊपर भी कर दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें हर दोनों जगह बराबर है, इसलिए अंश को सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो 2 और 1 हो जाएगा बच्चों 3, नीचे लिखा हुआ 4 और नीचे लिखा हुआ 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3 इन दोनों का आपस में गुणा होकर इस तरह से आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज अब हमारे पास जो नंबर आया है वो 3/8 आया है। ये नंबर हमारा इन दोनों के बीच में होगा। तो सबसे बड़ा बच्चों नंबर होगा 1/2, उससे छोटा नंबर होगा 3/8 क्योंकि इनके बीच में आया है, और उससे छोटा नंबर बच्चों होगा 1/4। इस तरह से एक परिमेय संख्या हमारी संख्याओं के बीच में आ गई है। हमें कितनी परिमेय संख्याएं पता करनी थी बच्चों? 2। अब दूसरी परिमेय संख्या जो हम लोग बच्चों करने जा रहे हैं वो या तो इन दोनों के बीच में ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, या फिर इन दोनों के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इनके बीच में ज्ञात कर लें तो लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या बच्चों, इस तरह से लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। इनके बीच में अगर ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ना है, 1/2 को जोड़ना है और 3/8 को जोड़ना है। वही तरीका है बच्चों, जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उन संख्याओं को जोड़ना है और 2 से भाग देना है बच्चों। फिर वही बात, यहाँ पर बच्चों 8 लिखा, यहाँ पर लिखा है 2। हर को करना है बराबर। बराबर करने के लिए बच्चों हमें यहाँ पर 8 लाना होगा। 8 लाने के लिए हमें इसमें 4 से गुणा करना होगा। 4 दूनी हो गया 8, लेकिन 4 का गुणा जब यहाँ बच्चों करेंगे तो वो 4 का गुणा हम यहाँ भी कर देंगे। यहाँ पर आएगा 3/8 और इस तरह से आएगा हमारे पास 2। अब हमने क्या किया है बच्चों, जब हर समान हो जाए भिन्नों में तो अंशों को सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। यानी 4 और 3 को जोड़ दिया तो आंसर कितना आया, 7/8/2। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 7/8 दूनी कितना होगा बच्चों, 16 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये संख्या हमने किसके बीच में निकाली है, 1/2 3/8 के बीच में निकाली है।
तो अब हम लिखने का ढंग क्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों 1/2 होगी, ठीक। फिर 1/2 3/8 के बीच में संख्या हमने 7/16 निकाली, तो इससे छोटी हमारी होगी बच्चों 7/16, और इससे छोटी संख्या होगी हमारे पास 3/8, और इससे छोटी संख्या हमारे पास होगी बच्चों 1/4। इस तरह से 1/2 और 1/4 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई, 7/16 और 3/8। थैंक यू बच्चों।